हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा कि ग्वादर सिटी में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। चाइना के दो नागरिक यहां पर मारे गए। एक्चुअली चाइना के दो नागरिक क्या बोलूं, चाइना के जो इंजीनियर्स आज के समय काम कर रहे हैं ग्वादर में, उनका एक काफिला जा रहा था ग्वादर सिटी से। अचानक से एक सुसाइड बॉम्बर यहां पर आया, ब्लास्ट हुआ और इस काफिले में जो दो बच्चे थे, चाइनीज इंजीनियर्स के जो दो बच्चे थे, ये यहाँ पर मारे गए हैं। कई और लोगों को इंजरी आई है। पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई लोग जो यहाँ पर इंजर हुए हैं बहुत ही बुरी तरीके से उनकी बॉडी को डैमेज हुआ है। तो कैजुअलिटीज ओवरऑल यहाँ पर बढ़ सकती है। तो अभी के लिए हम कह सकते हैं एटलीस्ट 2 पीपल हैव बीन किल्ड इन द सुसाइड बॉम्बिंग। नाउ ये वीडियो मैं पहले ला सकता था, मगर मैं वेट कर रहा था यहाँ पर कि चाइनीज गवर्नमेंट कुछ रिएक्शन देगी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ रिएक्शन देगी, मगर इस इंसिडेंट को लेकर दोनों साइड बिल्कुल चुप है। ताइवान का मीडिया इसको कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर रहा है, मगर चाइना में तो देखिए सरकारी मीडिया ने अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई आर्टिकल भी पब्लिश नहीं किया है इस इंसिडेंट को लेकर। पॉसिबिलिटी यही है कि दोनों यहां पर भी डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे इस इंसिडेंट के बारे में दुनिया को बताएं। क्या यहां पर चाइनीज गवर्नमेंट पहले पाकिस्तान पे आरोप लगाएगी कि आप लोग हमारे सिटीजन्स की सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पा रहे, हम आपको लोन दे रहे हैं, हम आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बट लगातार एक के बाद एक चाइनीज नेशनल्स मारे जा रहे हैं इन योर कंट्री एंड यू कैन नॉट डू अ थिंग टू स्टॉप दैट। या फिर दोनों कंट्रीज यहां पर इकट्ठा आए और ये कहे कि कोई तीसरी पावर हमको टारगेट कर रही है, हम तो यहाँ पे मजबूर है, हम क्या करें। बट ईदर वे डेफिनेटली अभी ये लोग स्ट्रेटेजाइज करके फिर एक यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे इस अटैक के बारे में। ना यहाँ पे आप पूछोगे कि ये अटैक किया किसने है, तो ये अटैक क्लेम किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आज के समय जंग लड़ रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ, और इनका प्लान ये है कि बलूचिस्तान प्रोविंस, यहाँ पे आप देख पाओगे ये मैंने मार्क कर रखा है बलूचिस्तान प्रोविंस, ये आजाद हो जाए फ्रॉम पाकिस्तान। नाउ इससे कुछ हफ्ते पहले डासू डैम जो है पाकिस्तान का, जिसके करीब 9 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए थे, यहां पर जो ब्लास्ट हुआ है इसकी जिम्मेदारी बाद में ली थी पाकिस्तान तालिबान ने। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है ये है अफगान तालिबान, फिर एक पाकिस्तान में भी तालिबान है जो वही करना चाहता है जो अफगान तालिबान ने किया है अफगानिस्तान में, कि सरकार हटा के खुद पावर में आ जाओ। तो पाकिस्तान के सामने प्रॉब्लम्स आज के समय बहुत बड़ी है। जो पाकिस्तान तालिबान है ये इनके नॉर्थ में प्रॉब्लम्स कर रहा है, साउथ में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। और ग्वादर पे आप अगर देखो तो पिछले कई सालों में काफी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, और ग्वादर जब हम सुनते हैं तो इमीडिएटली माइंड में आता है बंदरगाह, ग्वादर का बंदरगाह, और ये सीपैक का बहुत बड़ा पार्ट है। ये जो बंदरगाह यहाँ पर ये चाइना डेवलप कर रहा है, उसके बाद इस तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरेगा, फिर यहाँ पर निकलेगा ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, फिर यहाँ पे पहुंचेगा ये चाइना में, और इस रूट से चाइना बेसिकली बहुत ही आसानी से ऑयल सप्लाईज ये सब परचेज कर पाएगा गल्फ कंट्री से, और सीधा इसको इंपोर्ट कर पाएगा थ्रू द सीपैक। मगर ग्वादर देखो एक बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर कई लोग भी रहते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है ग्वादर का मैप, और चाइना का प्लान सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर एक पोर्ट बनाएंगे, एक बंदरगाह बनाएंगे। इनका प्लान ये है कि इन द फ्यूचर एक हाई सिक्योरिटी कंपाउंड यहाँ पे बनाएंगे, ताकि यहाँ पर एक प्रॉपर नेवल बेस बन पाए। चाइना ये चाहता है कि इंडियन ओशन का सबसे ज्यादा पावरफुल नेवल बेस ये बनाए ग्वादर में। चाइना का ये भी प्लान है कि आने वाले 5 से लेकर 6 साल में ओवरऑल 5 लाख चाइनीज वर्कर्स काम करे ग्वादर सिटी में। इसके लिए ये बना रहे हैं एक इंटरनेशनल पोर्ट सिटी विद इन ग्वादर, और उस पोर्ट सिटी में सिर्फ चाइनीज लोग रहेंगे। वहां पर चाइनीज फूड, जो चाइनीज कल्चर है उससे रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो आराम से मिल पाएगी उनको। और इंटरनेशनल मीडिया काफी बार वार्न कर चुका है पाकिस्तान को कि ग्वादर क्या एक इमर्जिंग पोर्ट सिटी है या फिर एक चाइनीज कॉलोनी है। क्या ये लोग यहाँ पर पोर्ट सिटी के बहाने में इस स्टेट के विद इन एक चाइनीज स्टेट यहाँ पर एस्टेब्लिश कर देंगे। क्योंकि चाइना आज के समय श्रीलंका में भी सेम ये काम कर रहा है। जो कोलंबो पोर्ट है उसके पास में उन्होंने जमीन एक्वायर कर ली है। श्रीलंका की पार्लियामेंट से एक बिल पास करवा दिया जहां पर यह लिखा है कि जिस रीजन में, श्रीलंका में जिस रीजन में चाइना के नागरिक रहेंगे वहां पर अलग लॉ चलेगा, वहां पर श्रीलंका का संविधान काम नहीं करेगा, वहां पे खुद की करेंसी होगी, खुद का ये लोग पासपोर्ट यहां पर लॉन्च करेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि सेम टाइप के कानून यहां पर ग्वादर में जो इंटरनेशनल सिटी बन रही है फॉर चाइनीज नेशनल्स, वहां पर भी इंट्रोड्यूस किए जाएं बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और ऑब्वियस सी बात है जो ग्वादर के लोकल्स हैं, जो यहाँ पर लोग रहते थे, ये सब लोग इन डेवलपमेंट से खुश नहीं है। इनको पता है कि चाइनीज लोगों का यहाँ पे माइंडसेट क्या है, वो लिटरली
कॉलोनिस्ट की तरह यहाँ पर आ रहे हैं। उनको पता है कि वो जरा सुपीरियर हैं, जरा स्ट्रॉन्ग कंट्री है उनका। वो सिंपली यहाँ पर पाकिस्तान की जो एक ऑब्सेशन है विद इंडिया, जो हेटेड है टुवर्ड्स इंडिया, उसका फायदा उठाकर इसका एक लैंड एक्वायर कर रहे हैं। और इसलिए हमने ये भी देखा है कि ग्वादर में जो लोकल्स रहते हैं लगातार ये चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे द गार्डियन का आर्टिकल है, प्रोटेस्ट्स इन पाकिस्तान इरप्ट अगेंस्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्लान। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, चाइना के लोग तो यहाँ पे आके ग्वादर को डेवलप कर रहे हैं, खुद की इंटरनेशनल पोर्ट सिटी यहाँ पे बना रहे हैं, तो आम जो यहाँ पर लोग हैं ये चाइना के विरोध में क्यों है यहाँ पर? देखिए इसके रीजन बहुत सारे हैं। पहली बात तो जो भी लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राइमरली ड्रिंकिंग वाटर, ये चाइना के नेशनल्स सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं अपनी लोकेलिटीज में, तो पीने के पानी की यहाँ पर काफी कमी है। उसके अलावा अब क्या है कि सिंस चाइना ने करीब $10 बिलियन ऑलरेडी दे रखे हैं यहाँ पर पाकिस्तान को ग्वादर की डेवलपमेंट के लिए, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी भी चाइना के एक्शंस को ऑब्जेक्ट नहीं करती। कभी भी पाकिस्तान ये नहीं कहता कि चाइना यहाँ पर ये क्यों कर रहा है, इनको ये सब नहीं करना चाहिए। तो इस फ्रीडम का फायदा उठाकर चाइना काफी बार जो अपनी फिशिंग बोट्स है चाइना से, मेनलैंड चाइना से जो अपनी फिशिंग बोट है ये लेके आता है ग्वादर में और यहाँ पे लोग करते हैं फिशिंग। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान के जो यहाँ पर फिशरमैन थे ग्वादर पे, ये यहाँ पर फिशिंग कर नहीं पाते, इनके लिए मछलियाँ बचती नहीं हैं क्योंकि चाइना यहाँ पर बहुत बड़ी फिशिंग बोट लेके आता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे ऑलमोस्ट यहाँ पे फिशिंग करते हैं ये लोग, और जैसे ही यहाँ पे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग ये लोग चले जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए भी काफ़ी आसान है आज के समय चाइना को टारगेट करना, क्योंकि जो यहाँ पर लोकल्स हैं, जो यहाँ पर वैसे लोग रहते हैं काफ़ी सालों से, यही चाइना से खुश नहीं है। तो कल को अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को कुछ कोऑपरेशन चाहिए तो उनको आराम से मिल सकती है फ्रॉम द लोकल्स ऑफ ग्वादर। खैर ये तो अभी के लिए सिचुएशन है ग्वादर में। अब इसके अलावा आप अगर पूछें कि चाइना इस पर्टिकुलर बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर क्या रिएक्शन दे सकता है, क्या यहाँ पर चाइना पाकिस्तान को पनिश करेगा ये सेफ्टी के इशू को लेकर, देखिए पॉसिबिलिटी है कि चाइना ज़्यादा कड़े शब्दों में पाकिस्तान को फिर से कहे कि हमारे सिटीजन्स की जो सेफ्टी है ये इंश्योर करो, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो क्या हम अपनी आर्मी यहाँ पे उतार ले। और इवेंचुअली होना यही है, आई गारंटी यू। मुझे पता नहीं कितने साल लगेंगे, 2 साल 3 साल, मगर इवेंचुअली आपको चाइना की आर्मी दिखेगी इन पाकिस्तान। और ये लोग रीज़न ये देंगे कि पाकिस्तान की आर्मी से अभी के लिए हालात संभल नहीं रहे, ये लोग चाइनीज नेशनल्स को डिफेंड नहीं कर रहे। जो चाइना की आर्मी है ये अपने इंजीनियर्स को समझती है, अपने लोकल्स को समझती है, सेम भाषा ये लोग बोल लेते हैं। तो चाइना इन इंसिडेंट्स को इस्तेमाल करेगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए कि लेट आर आर्मी इन, एक एग्रीमेंट साइन करो जिसके अंडर करीब 5-6 हज़ार चाइनीज सोल्जर्स पाकिस्तान में एंटर करेंगे और ओपनली अपनी यूनिफॉर्म पहन के राइफल्स के साथ जो भी काफिला होगा चाइनीज इंजीनियर्स का इसको डिफेंड करेंगे। इनको बहुत सारी इम्यूनिटी भी मिलेगी इन पाकिस्तान, ये लोग जब चाहे ट्रैफिक रोक सकते हैं, किसी को शूट कर सकते हैं, इनके खिलाफ कोई लीगल केस नहीं होगा। तो इन द फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगे मेजर चेंजेस विद इन पाकिस्तान। खैर ये तो मैंने बात करी है कि आने वाले 2 से लेकर 3 साल में क्या हो सकता है। शॉर्ट टर्म बेसिस की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारे चाइनीज इंजीनियर्स ने अब राइफल्स कैरी करनी स्टार्ट कर दी है खुद की सेफ्टी के लिए। पॉसिबिलिटी यहाँ पर यही है कि इन द फ्यूचर और ज़्यादा चाइनीज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और चाइनीज इंजीनियर्स अपने हाथ में वेपन्स लेके जाएंगे अपनी सेफ्टी के लिए। मगर प्रॉब्लम यह है कि जब आपकी तरफ एक सुसाइड वेस्ट पहनकर सुसाइड बॉम्बर आ रहा हो तो उसके फटने से पहले आप अगर उसको गोली मार दोगे तो उसका मिशन फेल नहीं होगा। सो ये देखिए एक जेन्युइन कंसर्न है चाइना के सामने कि लगातार उनके नेशनल्स पे अटैक हो रहा है और इवेंचुअली चाइना इस पर एक मेजर स्टेप लेगा इन द नियर फ्यूचर। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, या फिर अगर आप फोन पे हैं डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, चूज करो यहाँ पे अपना कोर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे परचेज करना है यूपीएससी सीएससी का कोर्स, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है ये अभी के लिए 2 मंथ कोर्स भी अवेलेबल है क्योंकि प्रीलिम्स बहुत बार आ चुके हैं। तो जो 2 मंथ कोर्स है प्लस कोर्स, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। ये आपको पड़ेगा 15,000 का, मगर ये प्राइस भी पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।